हेलो, वेलकम टू रंजना अवस्थी व्लॉग। आप सबका वेलकम दोबारा से मेरे व्लॉग में। और ये वीडियो है शुभ विवाह, यानी कि अभी तक मैंने आपको हल्दी मेहंदी की वीडियो इसके पहले पोस्ट करी थी, और अब ये शादी की जो आगे की क्लिप्स है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन का प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं, तो हमारे में शादी वाले दिन जो सुबह एक पूजा होती है जिसे गौरी पूजन कहा जाता है, तो वो पूजा हमारे यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। तो कैसी होती है हमारे यहाँ पे ये पूजा, चलिए देखते हैं आगे की वीडियो में। इस पूजन में सुबह सुबह जो सुहागिन औरतें होती हैं, जिसमें कि भाभी, बहन और बुआ, ये लोग सुहाग दे सकते हैं। भाभी या बुआ या बहन जो भी पास में घर हो, अगर घर पास में घर होता है तो फिर घर घर जा कर के कहते हैं कि सुहाग मांगना बहुत शुभ होता है। तो वही हम लोग का यहाँ पे अभी कार्यक्रम हो रहा है, जिससे कि घर में जाकर जो पास में बुआ लगती हैं या भाभी लगती हैं या बहन लगती हैं, उनके घर पे जाके सुहाग मांगने का जो रस्म होती है हमारे यहाँ पे वो स्टार्ट है। यहाँ पे दीदी अपना टर्न पूरा कर चुकी हैं, यानी कि दीदी का जो भी कार्यक्रम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा नंबर आया है, क्योंकि मैं भी उनकी भाभी लगूंगी, भाई भाभी की भाभी तो उनकी भाभी, इस वजह से अभी मेरा टाइम है। यहाँ पे जो हमारे बड़े हैं, हमारी मम्मी, बुआ, जो भी हमारे यहाँ पे हमारे बड़े हैं, वो हम लोगों को सिखा रहे हैं कि हमें कैसे करना है। अभी दीदी यहाँ पे सुहाग दे रही हैं प्रीति दीदी को। सबके यहाँ पे अलग अलग रस्में होती हैं, जैसे कि यहाँ पे यानी दीदी के यहाँ पे घर पे ऐसा था कि जो भी भाभी, बहन या बुआ लगती हैं वही सुहाग दे सकती हैं, और इनके यहाँ पे केवल 7 लोगों का है कि 7 लोग दे सकते हैं सुहाग। लेकिन मेरी शादी में ऐसा होता है कि गिनती नहीं होती है, जो भी आपकी भाभी लगती हैं, बुआ लगती। इस रस्म में लास्ट में एक ऐसी चीज़ होती है जो लड़कियों को तो कभी नहीं अच्छी लगेगी, कि पापा पैरों में सर रखते हैं कि बेटा मुझे अब उद्धार करो, मतलब तुम्हारी शादी मैं अब कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारियाँ यहाँ से कुछ कम होती हैं। उस जगह पे सबको रोना आ जाता है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा इस जगह पे रोना आया था, और सभी को आ जाता है। हर लड़की, कोई नहीं चाहेगा कि कभी भी उनके पापा उनके पैरों में गिरें। तो इसके बाद से अब हम लोग जो भी हमारे रिश्तेदार में, मतलब रिश्ते में क्या, आपकी भाभी लगती हूँ, आपकी बुआ लगती हूँ, आपकी बहन लगती हूँ, तो उनके घर पे हमको जाना पड़ेगा सुहाग मांगने के लिए। हम लोग लड़की को लेकर जाएंगे, तो वो सुहाग मांगने जाएगी, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता हरी महिया के बीच बदरिया बरसे भला सोहाग बदरिया बरसे मड़े माँ सोहाग बरसे मड़े माँ सोहाग बरसे चौक ज़्यादा लगाना दीदी ने सोहाग दीना, दीदी ने सोहाग दीना, भरी मंगिया के बीच बदरिया बरसे भला सोहाग बदरिया बरसे। तो कैसा था ये सुहाग गीत, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये आता है, किसे नहीं आता है, और किसी को कैसा लगा, इसका मुझे ज़रूर रिप्लाई करिएगा प्लीज़। इसी तरह से अब आगे का प्रोसेस, यानी कि जो ये बहन लगती हैं दीदी की, और जो भी भाभी लगेंगी या बुआ लगेंगी, उन सबके यहाँ पे भी अभी सुहाग मांगने जाया जाएगा। 7 ही लोग होते हैं, तो एक दीदी हो गई, एक मैं हो गई, ये तीसरी दीदी हैं,
अभी ये बुआ हैं जिनसे प्रीति दी सुहाग मांगने आई हैं उनके घर पे। और इसके बाद छोटी बुआ होंगी, तो हम 5 लोग हो जाएंगे। उसके बाद में लास्ट में हम लोग जाएंगे धोबिन के घर, यानी कि जो धोबिन का सुहाग कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है इस रस्म में। जो भी गांव से या पुराने रीति रिवाजों से जुड़े हुए लोग हैं उनको ज़रूर इसके बारे में पता होगा। तो अगर किसी के यहाँ पे कुछ रस्म अलग होती है या फिर कोई भी जो प्रोसेस अलग होता है, तो प्लीज़ आप सब भी अपनी बातें कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के लिए अपने जो सुझाव हैं, कुछ जो भी आपके यहाँ पे रीति रिवाज हैं, आप उनके बारे में भी हमें बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि अलग अलग प्रांत में या अलग अलग जगह पे किस तरह से कैसे रस्में होती हैं। ये भाभी लगती हैं प्रीति दीदी के, पास में ही रहती हैं। इसके बाद दूसरी भाभी, उसके बाद हम लोग जाएंगे धोबिन के घर उनसे सुहाग मांगने। ये भी इस रस्म का एक हिस्सा है। इसके बाद जो मंडप के नीचे आकर के वहाँ से वापस आकर के मंडप के नीचे पहले सुहागिनों को मीठा खिलाया जाता है, उसके बाद में फिर से सुहाग दिया जाता है। उसके बाद में जो मैंने बोला कि पिताजी जो होते हैं वो पैरों पे सर रखते हैं बेटी के, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जब लौटे थे तो बारिश होने लगी थी और बारिश में हम लोग को इतना ये जल्दी जल्दी करना पड़ा था। प्रीति तो बिल्कुल भीग गई थी, तो इस वजह से हम लोग वो शूट नहीं कर पाए। तो फिर वो ऐसा मोमेंट था कि वहाँ पे वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से वो शूट हम नहीं कर पाए थे, इसलिए वो हम इसमें नहीं आपको दिखा पाएंगे। और इसके बाद ये जो गौरी पूजन है, इसकी पूरी रस्म होने के बाद में दीदी जाएंगी पार्लर और वहाँ से रेडी होकर आएंगी अपने जयमाल के लिए, अपनी शादी के लिए। तो ये थी हमारी गौरी पूजन का जो भी पूजा होती है या कार्यक्रम होता है वो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में शादी के कुछ क्लिप्स के साथ। सो फ्रेंड्स,